जवाना कहे, मुझे पागल जवाना कहे, सांवरिया तेरे लिए जवाना कहे, सांवरिया तेरे लिए मुझे पागल जमाना कहे, करनिया तेरे लिए जमाना कहे, सांवरिया तेरे लिए, सांवरिया तेरे लिए,
मथुरपुरी से जल्दी से आना, मथुरपुरी से जल्दी आना, मथुरपुरी से जल्दी आना। तेरी याद में, ओ तेरी याद में, तेरी याद में रो रो कहे सावरिया तेरे लिए। यादों में ढोल सहे सावरिया तेरे लिए। तेरे चरणों में प्रीत रहे सावरिया तेरे लिए। यादों के ढोल सहे सावरिया तेरे लिए, तेरे
की जय, भगवान की जय, श्री राधे श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान ने देर नहीं लगाई और दौड़ करके द्रौपदी के पास में आए। राधे राधे। भगवान द्रौपदी को अपनी बहन मानते हैं। बहन, तुमने मुझे बुलाया है, क्या कारण है? आपको क्या परेशानी आई है? द्रौपदी ने कहा, प्रभु मैं कल के युद्ध में विधवा हो जाऊंगी। पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में मैं 5 पांडवों को मार डालूंगा और दुर्योधन की पत्नी को ब्रह्म मुहूर्त में अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देंगे, जिससे दुर्योधन की भी मृत्यु नहीं होगी। राधे राधे। भगवान ने कहा, बहन तुम चिंतित क्यों होती हो? जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुझे बड़ी भूख लगी है, पहले ये बताओ कुछ भोजन है? द्रौपदी ने कहा, तो मैंने सारा भोजन कर लिया है। द्रौपदी ने भगवान सूर्य की आराधना की थी। आपको बताए थे 5 इष्ट हैं, गणेश, गायत्री, सूर्य, शिव और विष्णु। इनके इष्ट हैं सूर्य। जैसे गोकर्ण के इष्ट भगवान सूर्य थे, उन्होंने सूर्य से ये ज्ञान प्राप्त कर लिया कि धुंधकारी को मोक्ष कैसे मिलेगा। राधे राधे। द्रौपदी ने भी भगवान सूर्य को आराधना की। भगवान सूर्य द्रौपदी के इष्ट हैं, तो भगवान सूर्य ने इनको एक अक्षय पात्र दे रखा है और कहा कि इसमें जितना भोजन बनाओगे और जब तक तुम भोजन नहीं करोगी तो भोजन समाप्त नहीं होगा। राधे राधे। इसलिए पहले माताएं भी भोजन रसोई में बनाती थी तो सबको भोजन कराने के बाद ही भोजन करती थी, रसोई में बरकत होती थी। भोजन बनाने वाली माताएं बाद में भोजन करें, इसी को अक्षय पात्र कहते हैं। राधे राधे। हमारे तो आएंगे 11 बजे, कब तक बैठी रहूंगी, अभी भोजन कर लेती हूँ। राधे राधे। इसलिए बरकत नहीं रहती। द्रौपदी से भगवान ने कहा, अक्षय पात्र आपको जो भगवान सूर्य ने दिया है उसमें कोई न कोई शाक का कण जरूर बचा होगा, उस अक्षय पात्र को लेकर के आओ। द्रौपदी अक्षय पात्र को लाई तो भगवान की लीला थी, एक शाक का कण उसमें बचा हुआ था। भगवान ने उस शाक का कण खाया तो त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। दुर्योधन के कहने से दुर्वासा जी की सेवा दुर्योधन ने की तो प्रसन्न होकर के कहा, मांगो क्या मांगना है? तो दुर्योधन ने कहा, मेरे भाई पांडव जो वन में रह रहे हैं, आप उनके पास भी जाएं और भोजन जरूर करें, और जब द्रौपदी भोजन कर चुकी हो तब वहां जाएं। राधे राधे। और अकेले नहीं जाना है, अपने 10,000 शिष्यों को भी लेकर के जाना है। तो दुर्वासा जी ने कहा, तथास्तु। और दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों को लेकर के पहुंचे। दुर्योधन चाहता था ये ब्राह्मणों की सेवा ना कर सके
और ब्राह्मण इनको शाप दे दें। राधे राधे। ब्राह्मणों के शाप से हर व्यक्ति मर सकता है, दुख को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए ही भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं। विप्र, धेनु, ब्राह्मण और गाय के लिए भगवान पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन भगवान जिसकी रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा जी पहुंचे। युधिष्ठिर ने आग्रह कि आपको हमारे यहाँ भोजन करना होगा। दुर्वासा जी ने स्वीकार कर लिया और सरोवर में स्नान करने के लिए गए कि हम आकर के भोजन करेंगे। तब भी द्रौपदी ने भगवान को पुकारा और भगवान ने एक शाक का कण खा करके 10,000 शिष्यों सहित सारी त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। दुर्वासा जी के शिष्यों ने कहा, बूढ़े हमें तो खट्टी खट्टी डकार आ रही है, भोजन में अरुचि लग रही है, जरा सा भी भोजन करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। राधे राधे। दुर्वासा जी ने कहा, मेरी भी यही हालत है, युधिष्ठिर जिद करके भोजन कराएगा, इससे अच्छा वापस अपने आश्रम चले जाओ। राधे राधे। आज भी भगवान ने द्रौपदी को पुकारा, द्रौपदी ने भगवान को पुकारा तो भगवान आए और कहा, कोई चिंता न करो, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकेगा। करना क्या है? बोले लहंगा फरिया है तुम्हारे पास में? बोले है। एक लहंगा फरिया मुझे दे दो। आज भगवान ने द्रौपदी का लहंगा फरिया पहन लिया और क्या बन गए? द्रौपदी की दासी बन गई। द्रौपदी की दासी बन गई और कहा कि हम ब्रह्म मुहूर्त में सौभाग्यवती का आशीर्वाद तुम्हें दिलवाएंगे। राधे राधे। फिर तो पांडवों का बाल बांका कोई नहीं कर सकेगा। जिसने प्रतिज्ञा की है उसी से अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद द्रौपदी हम तुम्हें आज दिलवाएंगे। राधे राधे। रात्रि के अंधेरे में लहंगा फरिया पहन करके द्रौपदी के साथ में भगवान निकले। द्रौपदी के पैरों में जो चप्पल थी उनकी आवाज आ रही थी। रात्रि के सन्नाटे में तेज सुनाई दे रही थी और भगवान तो चुपके जाना चाहते हैं, किसी को पता ना चले। तो कहा, द्रौपदी ये पैरों की जो चप्पल है उतार करके मुझे दे दो। राधे राधे। अपने पीतांबर में द्रौपदी के पैरों की चप्पल लपेट करके भगवान ने अपने बगल में दबा लिया। नंगे पांव पितामह के शिविर में ब्रह्म मुहूर्त में पहुंच गए। राधे राधे। द्रौपदी से कहा, जाओ पितामह के चरण स्पर्श करो। भगवान बाहर खड़े हो गए और द्रौपदी ने पितामह के चरण स्पर्श किए तो पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलते ही द्रौपदी के नेत्रों से अश्रु धारा बहने लगी। भगवान ने मेरी कितनी रक्षा की है। जो मुझे विधवा बनाना चाहता था उसी के द्वारा मुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिलवा दिया है। राधे राधे। नेत्रों से अश्रु धारा बही, पितामह के चरणों पर गिरी तो पितामह एकदम समझ गए, कौन? द्रौपदी।
अश्रुधारा से पिता मैंने पहचान लिया, द्रौपदी आई है। राधे राधे। हाँ पिता मैं आई हूँ। कौन है तेरे साथ में? बोले मेरी दासी है। भगवान ने पहले ही बताया था कि दासी बता देना। कहाँ है तुम्हारी दासी? बोले शर्मीली बहुत है, बाहर खड़ी है, आपके सामने आना नहीं चाहती है। पिता मैंने कहा दासी और शर्मीली, कुछ न कुछ चक्कर जरूर है, मैं तुम्हारी दासी को जरूर देखूंगा। और पिता में अपनी गद्दी से उठकर बैठ गए और दासी का दर्शन करने चल पड़े। राधे राधे। भगवान बोले आज खोल पट्टी जरूर खुलेगी। कस करके भैया को पकड़ लिया। जो पिता में पास में आए और कस के पकड़े। पहली बार भैया ओढ़ा है, इतनी लंबाई चौड़ाई ये तो अभी अनुभव है नहीं, बस खींचते जा रहे हैं। जैसे ही पिता में पास में आए, हड़बड़ा करके जोर से भैया खींचा तो सामने आ गया। राधे राधे। गड़बड़ाहट में बगल में जो पीतांबर में चप्पल रख करके दवाई थी, बोरी बगल ढीली हो गई, नीचे गिर पड़ी। राधे राधे। पिता ने कहा प्रभु आप? बोले हाँ। आप दासी बन गए? भगवान ने कहा मेरे भक्त मुझसे कुछ भी नाता जोड़ ले, मुझे भाई मान ले, भाभी मान ले, पति मान ले, पत्नी मान ले, नौकर मान ले, सारथी मान ले, मित्र मान ले, मुझे कोई चिंता नहीं है। बस मेरे भक्त कोई न कोई नाता संसार से सब नाते तोड़ करके मुझसे जोड़ लें। राधे राधे। मुझे संसार के हर नाते स्वीकार हैं, क्योंकि संसार मेरे भक्तों का कल्याण करने वाला नहीं है। संसार के सारे रिश्ते तोड़ करके जो छोटे से छोटा रिश्ता है वो भी मुझसे जोड़ ले तो मैं तैयार हूँ। राधे राधे। भगवान ने कहा पितामह अब आप मुझे एक बात बताइए, आपने जो कल प्रतिज्ञा की थी पांचों पांडवों के शीश काट डालूंगा, उसको पूरा करोगे या अभी अभी जो ब्रह्म मुहूर्त में आपने द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, या इसको पूरा करोगे? राधे राधे। पिता ने कहा दुर्योधन को दिन में प्रतिज्ञा की थी और द्रौपदी के लिए ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिज्ञा की है, ब्रह्म मुहूर्त में सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं इस प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा। द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती के आशीर्वाद की प्रतिज्ञा को मैं पूरा करूंगा। पर तुम छलिया हो, तुमने मुझे छल लिया है, मेरी प्रतिज्ञा को तुमने तोड़वाया है, मैं भी तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़वाऊंगा। राधे राधे। क्या प्रतिज्ञा है भगवान की? जब युद्ध रोकने की बात नहीं बनी, युद्ध होगा ही ये तय हो गया, तो शकुनी मामा ने तो भगवान को जानते थे, उनके प्रभाव को। शकुनी मामा की तो प्रतिज्ञा थी, चाहे कौरव मरे चाहे पांडव मरे, मुझे इनका नाश करना है।
राधे राधे। क्योंकि धृतराष्ट्र के साथ में इनकी बहन का विवाह जबरदस्ती कर दिया गया था, इसलिए शकुनी तो केवल बदला लेने के लिए यहाँ रह रहा था और दुर्योधन को उकसाता रहता था। इसलिए दुर्योधन को भेजा, भगवान से सहायता मांगो। भगवान के पास में दुर्योधन आया तो भगवान सो रहे थे, तो भगवान के सिर की तरफ बैठ गया। उसके बाद में अर्जुन सहायता मांगने आया, भगवान सो रहे थे तो चरणों में बैठ गया। राधे राधे। भगवान की निद्रा टूटी तो सामने अर्जुन को देखा, भगवान ने कहा अर्जुन तुम कब आए? इतना कहते पीछे से दुर्योधन बोल पड़ा, मैं पहले आया हूं। भगवान ने पीछे देखा, रे दुर्योधन आप भी आए हैं? कैसे आना हुआ? दोनों ने रखा सवाल कि महाभारत युद्ध जब होने वाला है, हमें आपकी सहायता चाहिए। राधे राधे। भगवान ने कहा मैंने पहले अर्जुन को देखा है, लेकिन पहले दुर्योधन आया है, इसलिए सहायता दोनों की करूंगा। दुर्योधन से कहा आप पहले आए हैं तो बताओ मैं आपकी सेवा किस रूप में करूं। एक तरफ मेरी नारायणी सेना धनुष बाण हथियार शस्त्र लेकर के युद्ध करेगी और दूसरी तरफ मैं अकेला कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा और अकेला ही रहूंगा। बताओ आपको क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा शस्त्र भी नहीं उठाएगा, अकेला भी रहेगा, ये जरूर मुझे हरवाएगा। मुझे तो युद्ध करना है, युद्ध करने वाली सेना चाहिए, इसलिए मैं नारायण का क्या करूंगा? मुझे तो आप अपनी सेना दीजिए। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन से पूछा, अर्जुन ने कहा प्रभु मुझे तो केवल आप चाहिए। राधे राधे। दुर्योधन बड़ा हंसा, ये मूर्ख है, अकेले निहत्थे व्यक्ति का क्या करेगा? आज भगवान ने प्रतिज्ञा की थी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो पितामह ने कहा मैं आज के युद्ध में आपकी प्रतिज्ञा तुड़वाऊंगा, आपको शस्त्र उठाना पड़ेगा। भगवान ने कहा प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु का मान टले कर जाए पर जन का मान न टलते देखा। आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी, आपने जो प्रतिज्ञा की है मैं उसे पूरा करूंगा। राधे राधे। आज के युद्ध में पिता ने मैंने भयानक युद्ध किया। इन्होंने अर्जुन के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया, अर्जुन के रथ के दोनों पहियों को तोड़ डाला। भगवान को क्रोध आ गया। सारथी है ना अर्जुन के, सारथी का कर्तव्य है अपने स्वामी को बचाए। तो आज भगवान रथ का पहिया लेकर के पितामह की ओर दौड़े। पितामह ने धनुष बाण रथ में रख दिया, रथ से नीचे उतर करके आए, भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पितामह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। राधे राधे। भगवान ने कहा मांगो क्या मांगना है? पितामह ने कहा प्रभु जब मेरी मृत्यु हो, मुझे यही आपका स्वरूप जो क्रोध के आवेश में रथ का पहिया लेकर के शत्रु पर टूट पड़ रहे हैं,
जो क्षत्रियों के लिए शोभादायक है, इसी स्वरूप का मैं अंतिम समय में दर्शन करना चाहता हूँ। राधे राधे। भगवान ने कहा तथास्तु, और वही स्वरूप भगवान ने पिता में 6 महीने अर्जुन के धनुष पर बाणों की सैया पर रहे, क्योंकि दक्षिणायन में वसुओं का द्वार बंद रहता, ये वसु थे, और उत्तरायण सूर्य होते ही जब ये गए तो भगवान ने इनको दर्शन दिया। राधे राधे। इस प्रकार से भगवान रक्षा करते हैं। जब अश्वत्थामा अपमानित होकर के दुर्योधन के पास से आया और अर्जुन को लेकर के भगवान वापस लौटे, तो 5 पुत्रों के शीश देख करके द्रौपदी हाहाकार करके रोने लगी। भगवान ने अर्जुन से कहा, चलो अश्वत्थामा को पकड़े। वो तीव्रगामी रथ पर सवार होकर के बड़ी तेजी से जा रहा था। भगवान ने उससे तीव्रगामी रथ लेकर के अर्जुन के साथ में अश्वत्थामा का पीछा किया। जब अश्वत्थामा ने देखा कि पीछे अर्जुन आ रहा है, मेरे बचने का कोई रास्ता नहीं, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र की काट तो ब्रह्मास्त्र है, आप निकलिए। जब 2 ब्रह्मास्त्र आकाश में टकराए तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने ब्रह्मास्त्र का संधान अर्जुन से क्यों करवाया? ब्रह्मास्त्र तो महाविपत्ति के समय, जब पूरी पृथ्वी पर महाविपत्ति हो जाए तभी चलाया जाता है, एक व्यक्ति के लिए थोड़ी चलाया जाता है। भगवान ने कहा, लेकिन पितामह दुर्योधन ब्रह्मास्त्र चला चुका था, मैं अर्जुन को मरने थोड़ा ही देता। आप अपने शिष्य से कहिए कि ब्रह्मास्त्र वापस बुलाए, तो अर्जुन भी वापस बुलाएगा। पर द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र की विद्या सिखाई। अपने पुत्र को योग्य न जान करके केवल चलाना सिखाया, बुलाना नहीं सिखाया। बेटा किसके योग्य नहीं है, अर्जुन को चलाना बुलाना दोनों सिखाए। आज अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्र वापस बुलाए। अश्वत्थामा को लेकर के भगवान द्रौपदी के पास में आई। द्रौपदी के 5 बेटा जिनके शीश कटे पड़े हैं, मैया बिलबिला रही है, बिलख करके रो रही है, मेरे 5 पुत्रों की हत्या कर दी गई है। राधे राधे। भगवान ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बहन, ये आतताई है, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, बताओ इसको क्या दंड देना चाहिए? राधे राधे। द्रौपदी के 5 बेटों के शीश कटे पड़े हैं, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने होश नहीं खोया। द्रौपदी ने कहा, हे श्री कृष्ण, जिस समय मैं अपने 5 पुत्रों के वियोग में कैसे कैसे तड़प रही हूँ, ये मुझे पता है। लेकिन अश्वत्थामा की माँ भी पुत्र के वियोग में मेरी तरह तड़पे, मैं ये नहीं चाहती। राधे राधे। इसमें इसकी माता का क्या दोष है? इसकी माता आतताई थोड़ी है, आतताई तो अश्वत्थामा है। अगर मैं अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दूं तो इसकी माता को बड़ा दुख होगा, और कितना दुख होगा जितना मुझे 5 पुत्रों के जाने का हो रहा है। मेरे तो पति भी हैं, उस बेचारी के तो पति भी नहीं है, वो तो और भी ज्यादा दुखी हो जाएगी।
इसलिए मैं अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दूंगी। राधे राधे। भगवान ने कहा लेकिन ये आतताई है, आतताई को दंड मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा द्रौपदी तुम गुरु पुत्र समझ करके और इनकी माता को अपनी जैसी पीड़ा ना मिले ऐसा सोच करके कोई निर्णय नहीं ले रही हो। भगवान ने अश्वत्थामा से कहा अश्वत्थामा तेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, तो मृत्यु के लिए तड़पेगा, मृत्यु चाहेगा मेरी मृत्यु हो जाए, पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। तूने ऐसा घोर कुकर्म किया है, सोते हुए 5 बालकों की हत्या की है। तू जन्म जन्मांतरों तक मृत्यु रहित होकर के केवल दुख से पीड़ित होता रहेगा, मृत्यु मांगेगा पर तुझे मौत नहीं मिलेगी। राधे राधे। आज भी अश्वत्थामा है, चिरंजीवी है, मृत्यु के लिए तड़प रहा है, पर मृत्यु उसको नहीं आ रही है। ये भगवान ने शाप दिया था। भगवान ने इसके मस्तक की मणि अर्जुन के बाण से निकलवाई, अपमानित करके छोड़ दिया। भगवान ने बताया कि ब्राह्मण का अपमान करना भी मृत्यु तुल्य ही होता है। राधे राधे। अश्वत्थामा अपमानित होकर के चला गया, लेकिन जैसे चोट खाया हुआ सर्प बदला लेने की चाह में लग जाता है। आप सर्प को एक डंडा मार दो तो बदला जरूर लेगा। राधे राधे। ऐसे अश्वत्थामा बदला लेने की चाह में लग गया। इसको पता चला कि अभिमन्यु तो मर चुका है और उसकी पत्नी जो उत्तरा है वो गर्भवती है, इनका वंश फिर सुचारू हो जाएगा, मैं इनके वंश को ही नष्ट कर डालूंगा। तो उसने ब्रह्मास्त्र का संधान उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसके ऊपर कर दिया। राधे राधे। जैसे ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ, उत्तरा को पीड़ा हुई तो घबराई, विलाप करने लगी। उत्तरा ने भगवान को स्मरण किया। ये सभी जो थी कुल में ऐसे संस्कार दिए थे, कोई विपत्ति आ जाए तो केवल भगवान पर ही भरोसा करते थे। राधे राधे। उत्तरा ने भी भगवान का स्मरण किया। उत्तरा ने कहा पाहि पाहि महायोगिन्य देवदेव जगतपते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्, अभिद्रवति मामी सरसप्तयो विभो, कामं दहतु मामनाथ मामे गर्भो निपात्याम्। उत्तरा ने कहा प्रभु आप पग पग पर हमारे कुल की रक्षा करते आए हैं, आप मेरे गर्भ की भी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं अपने कुल को कुल रहित ना हो जाए, इसलिए आखिरी संतान देना चाहते हैं। भगवान का स्मरण किया तो भगवान उत्तरा के पास में आए। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। राधे राधे। उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने इस बालक को जीवित किया और गर्भ से बाहर आ गए। इस बालक ने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया।
और जब ये बालक पैदा हुआ, युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलवाया, इसका नामकरण संस्कार किया। तो ये बालक चारों ओर देख रहा है, भगवान श्री कृष्ण पर इसकी टकटकी लगी हुई है। ये विचार कर रहा है कि गर्भ में मैंने जिसका दर्शन किया था वही मेरे सामने खड़ा है। ये वही गर्भ वाला है कि कोई दूसरा है। राधे राधे। उसकी परीक्षा कर रहा है। तो विद्वानों ने इनका नाम परीक्षित रख दिया। राधे राधे। ज्योतिषियों ने कहा ये बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, बड़ा ही धार्मिक होगा, पूरे देश की ये रक्षा करेगा। अंत में एक ब्राह्मण का अपमान करने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। राधे राधे। युधिष्ठिर ने कहा उसका कोई उपाय होगा? बोलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करके इस पाप से रहित हो जाएगा और इसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राधे राधे। सूत जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, इस प्रकार से राजा परीक्षित के जन्म की कथा आपने श्रवण की है। इसके बाद में ये राज ऋषि राजा परीक्षित बड़े हुए और भगवान ने जब देखा कि अब पांडव सब सुरक्षित हैं, वे द्वारका में गए। द्वारका में भगवान का विशेष स्वागत हुआ और वहां पर राजा के समान द्वारका वासियों ने इनका स्वागत किया है। राधे राधे। उसके बाद में विदुर जी तीर्थ यात्रा करके, क्योंकि दुर्योधन ने इनको मंत्री पद से निकाल दिया था, वे तीर्थ यात्रा करने चले गए। बोले मैं पांडव कौरवों को मरते देख नहीं सकता, अब युद्ध होगा ही तो मैं यहाँ नहीं रहूंगा। राधे राधे। अब युद्ध समाप्त हो गया। विदुर जी गांधारी और धृतराष्ट्र के पास में आए और कहा भैया भाभी, आपने जिन पांडवों को मारने की सोच रखी थी, तब आपने उनको मारने की नहीं सोची। आप पांचों पांडवों को मरवाना चाहते थे। दाक्षा ग्रह में जलवा करके आपने पांडवों को मरवाना चाहा। एक बार दुर्योधन ने भीमसेन को जहर के लड्डू दे दिए। ये खाने के बड़े पेटू थे, खाने को मिल जाए बस ज्यादा से ज्यादा माल मिल जाए। तो दुर्योधन को पता था तो बड़े बढ़िया मीठे लड्डू बनवाए, उनमें विष मिला दिया और भीमसेन खा गए, बेहोश हो गए जहर के कारण। दुर्योधन ने इनको समुद्र में फेंकवा दिया। ये समुद्र में बहते हुए नाग लोक में चले गए। नागों ने इसके जहर को उतारा और नागराज के पास में ले गए। राधे राधे। हम अज्ञानतावश दूसरों का अपकार करना चाहते हैं, दूसरों को दुखी करना चाहते हैं, लेकिन सारा रिमोट कंट्रोल परमात्मा के हाथ में है। सुख दुख जिसको भी देना है उन्होंने देना है और किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। परम भगवान की माया के वशीभूत होकर के दूसरों को दुख देने का प्रयास करते हैं और उसका दंड हमें भोगना पड़ता है। राधे राधे। दुर्योधन ने भी महाराज समझ करके फेंक दिया। नागराज के पास में गए, नागराज ये मनुष्य बहता हुआ पृथ्वी से यहाँ समुद्र में आया है, इसका विष को हमने उतार दिया, अब इसके साथ क्या करना है आप आदेश करिए। राधे राधे।
नागराज ने पूछा, आप कौन हैं? इसके पुत्र हैं। इन्होंने बताया, मैं कुंती मैया का पुत्र हूँ। कुंती के पुत्र हैं। कुंती नागराज की कन्या थी। नागराज ने कहा, ये तो हमारा देवता आ गया, और देवते की जितनी सेवा हो जाए उतनी ही कम है। राधे राधे। सबसे प्रिय वस्तु नागलोक में क्या है? अमृत। नागराज ने कहा, इसको दुर्योधन मारना चाहते हैं, इसलिए अमृत पिलाकर इतना बलवान बना लो, इसको कौरव मार ना सके। राधे राधे। इसको एक कटोरा अमृत पिलाया। और लोग बोले, हाँ, इनकी तो खुराक बहुत थी। नागलोक में एक कटोरा अमृत से ज्यादा पीने वाला कोई नहीं था। और भीमसेन ने 7 कटोरे अमृत के पिए, और एक कटोरे अमृत में 1000 हाथियों का बल था। तो 7000 हाथियों का बल दुर्योधन में आ गया, भीम में आ गया। जिसको दुर्योधन मारना चाहता था, मार करके समुद्र में फेंक दिया। वो 7000 हाथियों का बल लेकर के दुर्योधन के सामने भगवान ने भेज दिया। राधे राधे। नाक्षागृह में जला करके मारना चाहा, उसी 7000 हाथियों के बल के कारण इन्होंने गदा से सुरंग बनाई, जो हस्तिनापुर से यहाँ बागपत के पास बरनावे में आज भी निकली हुई है। राधे राधे। आज भी मौजूद है, यहाँ आकर के निकले। तो भगवान पर जिसको भरोसा है, उसका बाल भी बांका नहीं होता। अब परीक्षित को पांडवों ने राज्य दे दिया, क्योंकि भगवान द्वारकापुरी में गए थे। अर्जुन भी द्वारकापुरी में गया था। भगवान परम धाम गमन कर गए। अर्जुन की सारी शक्तियां भगवान ने वापस खींच ली, और वहां जो भील थे, भीलों ने गोपियों को लूट लिया। भगवान ने कहा था, मेरी ऐसी गोपियां हैं, आप इनको वृंदावन ले जाओ, पर गोपियों को अर्जुन ला नहीं सके। भीलों ने उनको हरा दिया। गांडीव ने काम नहीं किया। वहीं पर गोपी तालाब द्वारकापुरी में है, वहीं पर सभी गोपियां उस तालाब में लीन हो गई। 3 द्वारका हैं, गोमती द्वारका, भेद द्वारका और मूल द्वारका। मूल द्वारका में गोपियां समा गई थी। वहाँ की तालाब की मिट्टी को गोपी चंदन कहते हैं। और भेद द्वारका में समुद्र पार करके सुदामा जी मिलने गए थे। सुदामा जी से भेंट हुई थी, तो वहाँ भगवान द्वारका नाथ के नाम से रहते थे। और गोमती द्वारका में भगवान राज्य करते थे। वहाँ उनकी राजधानी थी, राजगद्दी थी। वहाँ भगवान द्वारकाधीश के नाम से रहते थे। राधे राधे। और द्वारकानाथ भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान ने बहुत लीलाएं करी। आज जब अर्जुन के गांडीव ने काम नहीं किया, युधिष्ठिर ने कहा, हमने जो यश कमाया है सारा मिट्टी में मिल जाएगा, हमें अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। इन्हें ईश्वर का आरोहण की यात्रा की और परीक्षित को राज्य दे दिया। परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हुए, और जो पहले चक्रवर्ती सम्राट होते थे वो अपनी प्रजा का पालन भेष बदल करके करते थे कि मेरी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है।
राधे राधे। एक दिन ये राजा परीक्षित भेष बदल करके रात्रि में अपनी प्रजा को देखने के लिए निकले। ये वन में गए, वहां इन्होंने देखा तत् परीक्षा वर्ये शिक्षया महिमा भागवत ससास यथाई सूत्राभिजात कोविदा समाधिशन विप्र महारुद्र गणस्तथा। वहां पर एक काला काला पुरुष और एक गाय और बैल का जोड़ा, ये काला काला पुरुष इनको लात मार रहा है, ये बैल अपने 3 पैरों पर खड़ा है। जब लात मारता हुआ परीक्षित ने देखा तो क्रोध आ गया, धनुष बाण संधान कर लिया, लेकिन फिर होश में आई। पहले पूरी बात की जानकारी होनी चाहिए। राधे राधे। पहले इनकी बात सुनो। छुप कर के बात सुनने लगे। गाय और बैल आपस में वार्ता करने लगे। गाय ने कहा कौन है? बोले मैं धर्म हूं, मेरे 3 चरणों को तोड़ दिया गया है। सत्य, दया और पवित्रता, केवल एक चरण बचा है, ये प्रकारेण दान करे कल्याण। आप कौन हैं? बोले मैं पृथ्वी हूं, आज गायों के अत्याचार को सहन नहीं कर सकी, इसलिए गाय का रूप धारण करके आई। ये पीछे कौन है? ये कलयुग है। ये कलयुग हमें त्रास दे रहा है। ये कलयुग ने धर्म को नष्ट कर दिया है। गाय और ब्राह्मण की दुर्गति इसने की है। जब ये सब बातें परीक्षित ने सुनी तो धनुष बाण जो ताना हुआ था कलयुग के सामने बाण को लेकर आ गया। राधे राधे। कलयुग ने देखा राजा परीक्षित का बाण है, जीवित नहीं छोड़ेगा, पर चालाक बहुत है। हाथ जोड़ करके इनके चरणों में लेट गया। बोले मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करो। और जो वीर क्षत्रिय होते हैं वो शरण में आए हुए को कभी मारते नहीं हैं। राधे राधे। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, अब आप शरण में आ गए, मैं आपको नहीं मारूंगा, लेकिन मेरे राज्य से निकल जाओ। आपको मेरे राज्य में नहीं रहना है। ऐसे आतताई मेरे राज्य में नहीं रहने चाहिए जो धर्म की हानि करते हैं। राधे राधे। कलयुग ने कहा प्रभु आपका राज्य कहाँ नहीं है, मुझे वो जगह बताइए, मैं वहां चला जाऊंगा। पर समुद्र पर्यंत इनका राज्य है। तो राजा परीक्षित ने कहा हर जगह मेरा राज्य है, एक काम करना, मैं तुझे 4 स्थान बताता हूँ, केवल वहां रहना और कहीं नहीं जाना। राधे राधे। कलयुग ने कहा मुझे स्वीकार है, आप मुझे 4 स्थान बताइए, मैं वहीं पर रहूंगा। तो राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान दिए। द्यूतालय, मूत्रालय, वैश्यालय और मदिरालय। बोले द्यूतालय जहाँ पर जुआ सट्टा खेला जा रहा हो, मूत्रालय जहाँ पर बदबू फैली हुई हो, बांस आ रही हो, सड़क हो रही हो, वैश्यालय में और मदिरालय में आप रहेंगे। राधे राधे। कलयुग ने कहा प्रभु मुझे स्वीकार है, एक प्रार्थना है, 4 स्थान आपने मुझे दिए, मुझे चारों स्वीकार हैं, पर प्रभु मैं चाहे कितना भी बुरा हूँ, कोई न कोई अच्छा गुण भी मेरे पास होगा ही। अच्छे लोग मेरे पास आ जाएं, उनको बैठाने उठाने के लिए एक स्थान मेरी पसंद का दे दो। राजा ने कहा ठीक है, एक स्थान अपनी पसंद का ले लो। राधे राधे। क्या मांगा इन्होंने? बोले मुझे स्वर्ण में बास दे दो।
राजा परीक्षित ने कहा, जो बेईमानी से आया हुआ सोना है आप उसमें वास करेंगे, जो मेहनत परिश्रम से आया है उसमें आप वास नहीं करेंगे। राधे राधे। स्वर्ण में जैसे ही वास दिया, दुष्ट व्यक्ति के साथ आप अच्छा करें तो पहले दुष्टता आपके साथ में करेगा, औरों को तो बाद में देखेगा। राधे राधे। राजा परीक्षित के सिर पर आज एक मुकुट है। कौन सा मुकुट? जरासंध को हरा करके जो लाए थे, जिसमें 20,000 सोने की मणियां जड़ी हुई थी। दिग्विजय करके युधिष्ठिर इस मुकुट को लाए थे और ये हस्तिनापुर के राज सिंहासन में रखा हुआ था। आज तक किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया था। आज कलयुग का प्रभाव है। राजा परीक्षित इस मुकुट को पहन करके भ्रमण करने के लिए गए तो समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। समीक मुनि समाधि में बैठे हुए थे। आज कलयुग के प्रभाव के कारण राजा परीक्षित को क्रोध आ गया। अरे मैं चक्रवर्ती सम्राट, ये ब्राह्मण भी मेरे राज्य में रहते हैं और देखो बगुला भगत बने बैठे हैं, मुझ राजा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। राधे राधे। जबकि समीक मुनि समाधिस्थ हैं, कौन आया कौन गया इनको ज्ञान ही नहीं है। तो राजा परीक्षित ने एक सर्प को मारकर धनुष की नोक से उसे उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया। राधे राधे। समीक मुनि के बेटा हैं श्रृंगी ऋषि। ये भी बड़े तपस्वी हैं। ऋषि बालकों ने जाकर के श्रृंगी ऋषि को बताया, किसी राजा ने आपके पिता का अपमान कर दिया है। श्रृंगी दौड़ करके आए और पिता के गले में मरा हुआ सर्प देखा तो इनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। राधे राधे। पिता का अपमान किया है ना, श्राप दे दिया। जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन यही सर्प तक्षक बन करके उसका दंशन करेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राधे राधे। ऐसा श्राप देते ही हाहाकार मच गया। समीक मुनि की तपस्या भी टूट गई। नेत्र खोले तो देखा सामने श्रृंगी रो रहा है। पूछा, बेटा तुम क्यों रो रहे हो? तब बताया, पिताजी किसी राजा ने आपका अपमान कर दिया है। समीक मुनि ने ध्यान लगाया तो देखा, ओहो, राजा परीक्षित के मुकुट में कलयुग बैठा हुआ था। उस कलयुग के कारण वो मेरा अपमान कर गए। राधे राधे। समीक मुनि ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, इसमें राजा का कोई दोष नहीं है, आपने कोई श्राप तो नहीं दिया। श्रृंगी ने कहा, पिताजी मैंने अंजलि में जल लेकर के श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन यही तक्षक बनकर आपका दंशन करेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राधे राधे। समीक मुनि को बड़ा दुख हुआ। पुत्र तुमने अनर्थ कर डाला, तुम्हें एकदम आवेश में आकर के ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुछ सोच समझ कर ही करना चाहिए था। ये आखिरी कलयुग का धार्मिक राजा था, इसके बाद कोई धार्मिक राजा अब नहीं आएगा, पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा। आपने अनर्थ कर डाला। लेकिन समीक मुनि ने कहा, जिसको मृत्यु प्राप्त हो जाए उसको सूचना दे देनी चाहिए, तेरी मृत्यु आ गई है। मृत्यु को कभी छिपाना नहीं चाहिए। राधे राधे। इन्होंने अपने शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित को बता दो कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी।
समीक मुनि का शिष्य उनकी आज्ञा से हस्तिनापुर में राजा परीक्षित के पास में गया। राजा परीक्षित ने हस्तिनापुर में जाकर के जैसे ही मुकुट उतार करके रखा तो इनकी बुद्धि ठीक हो गई। ज्ञान हुआ, आज मैंने ब्राह्मण का अपमान कर दिया, बड़ा भारी अनर्थ हो गया। जिन ब्राह्मणों की मैं हमेशा रक्षा करता आया हूँ, आज उसी ब्राह्मण का मेरे द्वारा अपमान हो गया। और ब्राह्मण के अपमान का दंड केवल मृत्यु दंड है, और आज मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राधे राधे। ऐसा राजा परीक्षित ने कहा ही था, तभी समीक मुनि का शिष्य पहुंच गया और सारी घटना जब बताई तो राजा परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि मेरे ब्राह्मण का मैंने जो अपमान किया है उसका दंड केवल मृत्यु दंड ही है, मुझे ठीक दंड मिला है। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर के अनशन व्रत लेकर के, मृत्यु का पता लग जाए तो अनशन कर लेना चाहिए, तो अनशन व्रत लेकर के ये शुक्रतारणी वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। बड़े बड़े राजा महाराजा, इनके सगे संबंधी, बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर मौजूद हो गए। सब उपाय ढूंढने लगे कि 7 दिन में मोक्ष हो जाए, ऐसा कोई उपाय ढूंढना चाहिए। राधे राधे। कोई बोला गीता सुनाओ, कोई बोला रामायण सुनाओ, पर किसी की समझ में कुछ नहीं आया। तो नारद जी वहां से चल दिए। तो नारद जी ही समाधान लेकर आते हैं, इसलिए उनका नाम नारद रखा है। जिनकी प्रतिज्ञा कभी रद्द ना हो उन्हें नारद कहते हैं। नारद जी चले जा रहे हैं और सुखदेव मुनि जो वेद व्यास के बुलाने पर भी नहीं आए, विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। 12 वर्ष के गए थे, 4 वर्ष तपस्या करते हुए हो गए। आज 14 वर्षीय 16 वर्ष की अवस्था में तपस्या पूर्ण करके आ रहे हैं। राधे राधे। परमहंस आश्रम में है। 4 आश्रम आपको बताए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, और 5वां परमहंस आश्रम है जो साक्षात परमात्मा के समान हो जाता है। राधे राधे। नारद जी समझ गए परमहंस हैं, यही मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बहुत जगह पूछा पर कहीं समाधान नहीं हुआ। ये परमहंस हैं, एक क्षण से ज्यादा कहीं ठहरेंगे नहीं, पर मुझे 7 दिन ठहराना है। राधे राधे। 7 दिन तक मुझे चाहिए। तो नारद जी ने इनके चरणों में प्रणाम किया। नारद जी भी बड़े मायावी हैं। चरणों में प्रणाम करके नारद जी बोले, गुरुदेव एक बात पूछनी थी। बोले क्या? बोले प्रभु गुरुदेव, एक कुआं है और उस कुएं के पास में एक आंख वाला व्यक्ति बैठा हुआ है और सामने से गंधा व्यक्ति आ रहा है। उस अंधे को कुछ भी दिखाई नहीं देता और सीधा कुएं की ओर आ रहा है। जो आंख वाला व्यक्ति वहां बैठा हुआ है उसने नहीं बताया सामने कुआं है। अंधे को बेचारे को पता नहीं था, उसको कुएं में गिरने दिया। राधे राधे। पर जब राजा को पता चला तो राजा ने आंख वाले व्यक्ति को दंड दिया। आंख वाले व्यक्ति ने उसको गिराया नहीं, केवल बताया नहीं, ये उसका अपराध था और राजा ने उसको मृत्यु दंड दे दिया। क्या ये ठीक किया राजा ने? सुखदेव जी बोले राजा ने ठीक किया।
जब उसको दिखाई दे रहा है ये अंधा व्यक्ति है, कुएं में गिर जाएगा, उसका कर्तव्य है उसको समझाए, बताए सामने कुआं। उसने अपना कर्तव्य पालन नहीं किया तो राजा ने ठीक दंड दिया। राधे राधे। अब तो नारद जी मुस्कुराए और बोले गुरुदेव यही समस्या आपके सामने है, मेरे सामने? बोले हाँ, आप हैं आंख वाले यानी अज्ञानी, और राजा परीक्षित हैं अंधे यानी अज्ञानी। नरक रूपी कुएं में गिर गए हैं, क्योंकि सर्प दंशन करेगा तो नरक रूपी कुएं में जाएंगे। सांप के काटने से, जल में डूबने से, अग्नि में जलने से और अपने आप मरने वाले की गति नहीं होती है। राधे राधे। तो नरक में जा रहे हैं, आप जैसे ज्ञानी के होते हुए वो नरक में चले गए, तो फिर परमात्मा रूपी जो राजा है वो आपको दंड देंगे कि नहीं? अब तो सुखदेव जी की बोलती बंद हो गई। पहले हाँ कर दी और ना कैसे करें? राधे राधे। नारद जी ने उनको ऐसा जाल में फंसाया, इनको 7 दिन तक रह करके शुक्रकाल में राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत सप्ताह सुनाना पड़ा। राधे राधे। सुखदेव जी को लेकर के नारद जी आए हैं। कहाँ? जहाँ राजा परीक्षित के साथ में सभी साधु सन्यासी गृहस्थी परिवार वाले शोक मग्न बैठे हुए थे। और जैसे ही सुखदेव जी आए, इनके लिए ऊंचा आसन बिछाया गया और राजा परीक्षित ने इनका पूजन किया। राधे राधे। राजा परीक्षित ने विधिवत इनका पूजन किया, इनका सम्मान किया और बड़े आनंद में मग्न हो गए। राजा परीक्षित ने कहा, आओ गुरुवर मेरे, माला टालूं तेरे तोहे जाऊं, ऊंचे आसन पे तुमको बैठाऊं। आओ